चर्चा का जो विषय है काल नेमी का रूप, अर्थात काल नेमी कौन था और काल नेमी कैसा व्यक्ति था। काल नेमी की चर्चा रामचरितमानस में आती है, रामायण में आती है, लेकिन रामायण से पहले भी पुराणों की कथा में आती है। और रामायण में किस प्रकार से आती है, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी काल नेमी की चर्चा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये काल नेमी का चरित्र कैसा है, काल नेमी यह व्यक्ति कैसा है। वास्तव में एक चरित्र है तो उस चरित्र में कोई और भी हो सकता है जो काल नेमी जैसा ही हो। तो काल नेमी का चरित्र कैसा है, काल नेमी कौन है, और आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो प्रसंग है कि काल नेमी ने क्या किया, उस पर भी चलेंगे। और क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कैसी चर्चा लिखते हैं रामचरितमानस में काल नेमी के विषय में, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो काल नेमी की कथा आती है कि काल नेमी हिरणाक्ष का पुत्र था। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। भगवान ने दोनों का ही वध किया था। एक का वध पहले किया हिरणाक्ष का, वराह रूप धारण करके, और दूसरे का वध नृसिंह अवतार लेकर कहते हैं कि वध हुआ था। तो अब यह जो घटना है, यह कैसी घटना है? आसुरी शक्तियों के विनाश की घटना है। आसुरी शक्तियों के विनाश की घटना है, और आसुरी शक्तियों का एक परिणाम है काल नेमी, अर्थात वो हिरणाक्ष का पुत्र है काल नेमी। हिरणाक्ष के विषय में कहते हैं कि उसने पृथ्वी को चुरा लिया था, उसने वेदों को चुरा लिया था। अब पृथ्वी को चुराना या फिर वेदों को चुराना, यह कैसी घटना है, इसका अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है। तो काल नेमी का चरित्र कैसा है? काल नेमी हिरणाक्ष का पुत्र है और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता है, सभी विष्णु भक्तों से, सभी राम भक्तों से। यह उसकी मनसा है और वो कई बार ऐसा प्रयास कर चुका है। इतिहास में भी, पुराणों की कथा में आता है, काल नेमी ने कई बार प्रयास किया भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का, बदला लेने का, ऐसी कथा आती है। लेकिन उसके बदले लेने के तरीके में एक विशेषता है। उसकी विशेषता क्या है? काल नेमी की विशेषता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। यही काल नेमी के रूप में आज जो समझने वाली बात है वो हम समझेंगे। यह एक बार की बात नहीं है, वो कई बार की बात है। तो इसलिए अलग अलग जन्मों में कहते हैं कि काल नेमी ने अलग अलग रूप धारण किए, अलग अलग रूप धारण किए काल नेमी ने, और अलग अलग रूप धारण करके उसने अलग अलग कर्म किए, धर्म की हानि की, बार बार की। लेकिन कथा आती है कि पीछे के इतिहास की कथा आती है कि वो कभी सीधे युद्ध नहीं करता था। वह वेश बदलता था या कोई दूसरा तरीका निकालता था। तपस्या करके कभी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेता था, और कभी खुद ना जाकर अपने पुत्रों को भेज देता था। वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की सेटिंग करने में लगा रहता था, और कभी भी भगवान विष्णु के आमने सामने वो पड़ता नहीं था कि जहां पर युद्ध हो, लेकिन क्षति बहुत पहुंचाता था।
कोशिश करता था। ये बात अलग है कि सत्य की जीत है, धर्म की ही जीत होनी है अंततः, लेकिन कालनेमी ऐसा ही प्रयास करता था, ऐसा ही प्रयास करता था, ऐसा वर्णन आता है। ऐसी कई कथाएं आती हैं कालनेमी के विषय में, उसके इतिहास में, कि इस प्रकार से वो छद्म वेश धारण करना या फिर कोई सेटिंग करना, जैसे शकुनी ने किया। आप शकुनी का कैरेक्टर देखते हैं आप महाभारत में। शकुनी पहले युधिष्ठिर से चौरस का खेल खेलना शुरू किया और हारने का अभिनय करता रहा। युधिष्ठिर को लगा कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और शकुनी के जाल में फंस गया। इसी प्रकार से कालनेमी ने भी बहुत सारे इसी प्रकार के प्रयास किए, पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी। जब रावण और राम का युद्ध चल रहा है तो कालनेमी आ जाता है रावण की सहायता करने के लिए। कालनेमी आ जाता है रावण की सहायता करने के लिए। और कब सहायता करता है, कैसे सहायता करता है, किस तरह से सहायता करता है? तो कहते हैं कि अंगद ने जब जाकर रावण को ललकारा, फटकारा, उसे बहुत सारी नीतियां भी समझाई। वैसे अंगद जानते थे रावण को कुछ समझना नहीं है, समझना होता तो पहले ही समझ गया होता, लेकिन फिर भी बहुत सारी नीतियां अंगद ने समझाने की कोशिश की रावण को। फिर भी रावण को कोई बात समझ में नहीं आई। समझना उसे था नहीं, उसे तो अपनी मन की ही मर्जी करनी थी। रावण नहीं माना, यहां तक कि अंत में माल्यवंत, जो कि रावण के नाना जी थे, उन्होंने भी रावण को बहुत समझाया कि अब रहने दो, तुम्हारे वश का नहीं है ये युद्ध जीत पाना, क्योंकि तुम्हारी अपने सैनिक, अपनी जनता स्वयं ही विश्वास खो चुकी है कि तुम युद्ध जीत पाओगे। उनका मनोबल, उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं है। माल्यवंत ने भी बहुत समझाया, लेकिन रावण को कुछ भी समझ में नहीं आया। रावण अपनी जिद पे अड़ा रहा और युद्ध के लिए तत्पर रहा। और कहते कि अंगद वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद हनुमान जी को साथ लेकर जहां तहां राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर रावण योजनाबद्ध युद्ध के लिए विवश हो जाता है और युद्ध करने के लिए निकलता है। युद्ध तो उसे करना ही था, अपनी सेना को तैयार करता है। श्री रामचंद्र जी भी वानर सेना को 4 टुकड़ियों में विभाजित कर लेते हैं और एक नीति युक्त युद्ध प्रारंभ हो जाता है। नीति युक्त कहने का मतलब जो युद्ध की नीति होनी चाहिए। युद्ध में जो बातें देखी जाती हैं, सारी सेना को एक साथ युद्ध में नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। आवश्यकता अनुसार अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करते हैं। वो सारी नीतियां, युद्ध नीति को अपनाकर श्री रामचंद्र जी ने भी युद्ध शुरू कर दिया और इधर रावण की सेना भी आ गई और घमासान युद्ध शुरू हो गया। रावण कई बार आया और वापस लौट गया। सोचा कि अभी चलने दो युद्ध को। रावण के बड़े बड़े मंत्री मारे गए। वानर सेना ने हाहाकार मचा के रख दिया लंका की सेना में। और जब देखा रावण ने कि भाई यह स्थिति सुधर नहीं रही है, तो अपने पुत्र मेघनाद को उसने भेजा कि जाओ पुत्र, अब तुम ही कुछ कर पाओगे। और उस समय मेघनाद, बड़ा बलशाली मेघनाद आता है और वानर सेना पर प्रलय के समान टूट पड़ता है। वह मायावी राक्षस कभी विलुप्त हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी आकाश में चला जाता है, कभी धरती पे आ जाता है, कभी बाणों की वर्षा करता है, कभी रक्त की वर्षा करता है, कभी हड्डियों की वर्षा करता है और अनेकों प्रकार से माया रचकर वानर सेना का वध करना शुरू कर देता है। और बहुत भारी संख्या में वानर सेना भयभीत हो जाती है, पीछे हटने के लिए विवश होने लग जाती है। और फिर मेघनाद का युद्ध लक्ष्मण जी से शुरू हो जाता है। लक्ष्मण जी से युद्ध करते हुए मेघनाद कभी विलुप्त होना, कभी गायब होना और इसी तरह से माया का सहारा लेते हुए
मेघनाद वीर घातनी शक्ति का प्रहार करता है लक्ष्मण जी की छाती पर। लक्ष्मण जी की छाती पर वीर घातनी शक्ति का प्रहार करता है, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। और ऐसा देखकर मेघनाद तुरंत लक्ष्मण जी के पास अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और उनके शरीर को उठाने की कोशिश करता है, उनके मूर्छित देह को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। उसकी सारी सेना मिलकर भी लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं पाती है उनके शरीर को, और खाली हाथ मेघनाद को वहां से निकलना पड़ता है। तब वानर सेना लक्ष्मण जी को उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास ले जाती है, और रामचंद्र जी अपने भाई की यह स्थिति देखकर बहुत विलाप करते हैं, बहुत सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मेरे भरोसे यह आया था, लक्ष्मण को तो वनवास मिला ही नहीं था, वनवास तो मुझे मिला था, लेकिन मेरे भरोसे, मेरे प्रेम के कारण और मेरी सेवा के लिए लक्ष्मण मेरे साथ आया था, और मैं इतनी छोटी सी जिम्मेदारी ना निभा पाया। मैं वापस जाकर देवी उर्मिला को क्या मुख दिखाऊंगा, माता सुमित्रा से कैसे मिलूंगा, मुझे किन किन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया। सुग्रीव ने कहा, विभीषण ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी अभी जीवित है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस समय विभीषण जी ने सुषेण वैद्य जो थे लंका के, वही कुछ कर सकते हैं, वह श्रेष्ठ वैद्य है। हनुमान जी जाते हैं और उनको उठाकर ले आते हैं। वैद्य कहते हैं लक्ष्मण जी को संजीवनी की आवश्यकता है, और संजीवनी हिमालय के एक पर्वत पर संजीवनी मिलेगी। पर्वत और हिमालय दोनों की पहचान हनुमान जी को बता दी गई, और हनुमान जी वहां से उड़ पड़ते हैं संजीवनी लाने के लिए। मेघनाद जानता था कि उसकी मारी हुई शक्ति का इलाज बस एक ही है, और वो संजीवनी में है। भली भांति जानता था मेघनाद कि उसके द्वारा दी हुई मारी गई शक्ति का इलाज जो है, उपचार जो है, वो संजीवनी से ही संभव है। और संजीवनी लाने हनुमान जी निकल गए हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रावण को यह खबर पहुंच गई, और रावण ने फिर अपने मित्र कालनेमी से कहा। कालनेमी बहुत ही प्रसिद्ध असुर था, हिरण्याक्ष का पुत्र रहा वो। उसके बाद कहते हैं कि कंस के रूप में कालनेमी ने ही जन्म लिया था, ऐसी भी एक कथा आती है पुराणों में। कई युद्ध वो पहले भी कर चुका था, लेकिन जितने भी वो युद्ध करता, वो खुद शस्त्र लेकर युद्ध नहीं करता था। हाँ, उसका भाई कई बार युद्ध करता था, लेकिन कालनेमी जल्दी युद्ध नहीं करता था, वो हमेशा कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करता था। और यहां पर कालनेमी इस कार्य के लिए बहुत उचित था। रावण ने कालनेमी से कहा कि तुम ही रोक सकते हो, तुम मायावी रूप धारण करने में सक्षम हो, इसलिए जाओ रोक लो। तो कालनेमी कौन है? कालनेमी एक चरित्र है। वह चरित्र शायद और भी किसी के अंदर हो सकता है। हम इस विषय को समझें कि कालनेमी का चरित्र कैसा है। तो कालनेमी का चरित्र वेशधारी चरित्र है। और कालनेमी क्या करता है? वह कई बार सात्विकता का आधार लेता है। कहते हैं कि देवी वृंदा भी कालनेमी की पुत्री थी। देवी वृंदा भी कालनेमी की पुत्री थी, और कालनेमी ने अपनी पुत्री का विवाह जालंधर से कर दिया और कहा कि ये मेरी पुत्री बहुत ही सतीव्रता है, और जब तक इसका सतीत्व है तब तक तुम्हारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा, तपस्विनी है। तो कालनेमी कुछ ऐसा सहारा लेने के लिए प्रसिद्ध था जहां पर सब कुछ अच्छा दिखाई दे, पॉजिटिव दिखाई दे, पॉजिटिव बातें हों। समझिएगा, आज की जो विचारधारा है, आज की जो चर्चा है, बहुत गंभीर है और गूढ़ भी है। कुछ समझने वाली बातें हैं इसमें। यहां पर राम कथा सुनाना, कालनेमी की कथा आपने सुनी है, आप सुनिए कालनेमी का चरित्र कैसा है। कि कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह, यद्यपि यह बात अलग है कि देवी वृंदा अपने मन से भी विष्णु भक्त हो गई, और थी वो भगवान की भक्त हो गई।
काल नेमी की दाल नहीं गली, वहां भी नहीं गली। विष्णु जी ने वृंदा का सतित्व भंग किया और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। जालंधर की मृत्यु हो गई। लेकिन काल नेमी ने जो तरीका अपनाया, अपने दामाद को भड़काकर विष्णु जी से लड़वाना, अपनी तपस्विनी पुत्री का विवाह, अपनी पतिव्रता पुत्री का विवाह जालंधर से जानबूझ के करवाना ताकि इसकी तपस्या का बल इसे मिल जाए। लेकिन जो चीज जिस चीज के लिए बनी होती है वो उसी में काम आती है। हाँ, कुछ देर के लिए भ्रम जरूर पैदा किया जा सकता है। तो काल नेमी का जो टैलेंट है, काल नेमी की जो प्रतिभा है, वो भ्रम पैदा करने में है, वो लोगों को भ्रमित करने में है। वो इस प्रयास में लगा रहता था काल नेमी कि जो भगवान की कमजोरी है, जो विष्णु की कमजोरी है, अगर वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो किसी भक्त को ही सेट कर दो, किसी भक्त को ही सेट कर दो विष्णु के ही विनाश में। ऐसी चाल वो चलता रहता था। काल नेमी के चरित्र को समझिए, काल नेमी के चरित्र को समझिए। समझेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, यदि नहीं समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। काल नेमी ने अपनी ही सतीव्रता, अपनी ही पतिव्रता तपस्विनी पुत्री का विवाह असुर राक्षस से कर दिया ताकि उसकी तपस्या का फल राक्षसों को मिलना शुरू हो जाए, असुरों को मिलना शुरू हो जाए। यह उसका परम उद्देश्य था। तो इस प्रकार के कार्य करने में वो माहिर था। लेकिन इसी कारण से उस सतित्व को भंग करके अज्ञानता में जो देवी वृंदा असुरों का साथ दे रही थी, यह समझाने के लिए भगवान ने उस सतित्व को भंग किया। वो तपस्या भंग ही हो जानी चाहिए जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता फैला रही हो, किसी भी कारण से नकारात्मक शक्ति का पोषण कर रही हो, वैसी तपस्याएं भंग ही हो जानी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार से कई बार लोग इस्तेमाल हो जाते हैं ना चाहते हुए। लेकिन चलिए, एक अलग बात है कि समय आने पर सत्य सामने आ ही जाता है और काल नेमी का भी सत्य सामने आ जाता है। और यहां भी काल नेमी कुछ ऐसा ही वेश धारण करता है। काल नेमी साधु का वेश धारण करता है, एक मुनि का वेश धारण करता है और अपनी माया से एक मंदिर बना देता है, एक सरोवर बना देता है और वहां जाकर रहने लग जाता है। और वो जानता है कि आज नहीं तो कल बजरंगबली इस मार्ग से गुजरेंगे, संजीवनी लेने के लिए वो गए हैं, निकले हैं और गुजरेंगे तो जरूर मैं उनको अपनी माया जाल में फंसा लूंगा। और काल नेमी वहां बैठकर राम 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 गा रहा है, राम राम कह रहा है, राम जी का गुणगान कर रहा है। वैसे रामचरितमानस यह भी कहती है कि काल नेमी ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि रावण ने उसे मारने की धमकी दी। काल नेमी ने विचार किया कि रावण के मुख से मरने से, रावण के हाथों मरने से बेहतर है श्री रामचंद्र जी के हाथों मर ले। लेकिन अगर काल नेमी के पिछले जन्मों की कथा हम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि काल नेमी एक बार नहीं कई बार ऐसे ही हथियार प्रयोग करता है, ऐसे ही ट्रिक खेलता है, वो ट्रिकी बातें करता है और कुछ ना कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र करके वो प्रभु को, धर्म को हराने की कोशिश में लगा रहता है। अब आ जाओ आप वर्तमान में। हनुमान जी काल नेमी का क्या हश्र करेंगे वो छोड़ दीजिए, लेकिन काल नेमी क्योंकि बजरंगबली अच्छे से पहचानते हैं और जब उनको पहचान हो जाती है कि साधु है कि कौन है तो वो अच्छे से उसका हिसाब किताब कर देते हैं। वो भले खुद ही साधु वेश में ना रहते हों लेकिन वो स्वयं परम साधु हैं। इसीलिए बालकांड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने काल नेमी रावण की तुलना हनुमान और जामवंत जी से करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, उगर ही अंत ना हो ही निबाहु काल नेमी जिमि रावण राहु। ठीक, काल नेमि जिमि रावण राहु, उगर ही अंत ना हो ही निबाहु।
यह कुवेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। और इन्होंने तो सुवेश धारण किया था, रावण ने, राहु ने और काल नेमी ने। रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता जी का हरण किया, राहु ने देवताओं का वेश धारण कर कर अमृत पीने का प्रयास किया, और काल नेमी भी साधु का वेश धारण कर कर हनुमान जी को ठगने पहुंच गया है। हनुमान जी संजीवनी लेने निकल चुके हैं, और ये काल नेमी का चरित्र है कि वो बार बार ऐसा करता है, कुछ ऐसे ही काम वो करता है। और इसी उद्देश्य से उसने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह भी जलंधर से करवा दिया था। सोचिए यह कौन सी चाल है, यह कैसा नैरेटिव है। यह काल नेमी एक चरित्र है। भले ही काल नेमी जिंदा ना हो, लेकिन काल नेमी के चरित्र के रूप में आज भी हमारे देश में बहुत सारे नेता, क्या कहा जाए, किसी व्यक्ति को क्यों कहा जाए, नेता कह लीजिए, अभिनेता कह लीजिए, या फिर गुरु पद पर आसीन कोई मठाधीश कह लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काल नेमी स्वरूप हैं, जो आपसे तो बात करते हैं, धर्म की बात करेंगे, समाज सेवा की बात करेंगे, आपको अनेकों लोभ देंगे, अनेकों लालच देंगे, अनेकों प्रकार से आपको मानवता की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, लेकिन उद्देश्य उनका कुछ और होता है, लक्ष्य कुछ और होता है। आजादी से पहले कुछ काल नेमी थे जिन्होंने बहुत अहिंसा की बातें की, लेकिन एक पक्ष को ही अहिंसा समझाया, दूसरे पक्ष को कहा कि भाई मैंने अहिंसा समझा दी है, अब जाओ, तुमको जितनी हिंसा करना है कर लो, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो अहिंसा समझा दी है। तो ऐसे काल नेमी भी देश में हुए। आज भी वर्तमान में ऐसे काल नेमी है जो राम कथा सुनाते हैं, और राम कथा सुनाते सुनाते आपको उपदेश देने लग जाते हैं कि कभी कुछ और भी कह लिया करो, हमेशा राम राम कहने की आवश्यकता क्या है, कभी कुछ और भी कह लिया करो। कुछ इस प्रकार के उपदेश भी आपको सुनाने लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सब कुछ आपको फ्री में दे देना चाहते हैं, बस आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन लेना चाहते हैं। आपको सब कुछ फ्री में दे देना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन लेना चाहते हैं। भाई फ्री में रोटी खाओ ना, बैठे बैठे खाओ। वो नेता सबसे बड़ा जो सब कुछ फ्री में दे दे आपको, भले आपका धर्म छीन ले, आपकी स्वतंत्रता छीन ले, और क्या बात है, रोटी तो खाने को मिल ही जाता है। तो ऐसी भी परिस्थिति बनाना चाहते हैं कुछ लोग। तो काल नेमी जो एक छद्म वेश धारण करने वाला, जो बाहर से तो कोई और बात करेगा, लेकिन भीतर भीतर उसका उद्देश्य ठीक विपरीत होगा। बाहर से तो वो राम राम करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य अंदर से कुछ और होगा। कोई और टारगेट लेकर चल रहा होगा, कोई और नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई और लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा होगा, और जन समुदाय को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा होगा। तो नेता वर्ग में और ऐसे वर्गों में तो काल नेमियों की संख्या ही ज्यादा दिखाई पड़ती है। कई बार समस्या यहां पर है, आप किसी और ढंग से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा होगा, तो आपके जैसा वेश धारण कर कर आपको ही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होगा। तो समस्या इस काल नेमी के चरित्र से है, इस काल नेमी के कैरेक्टर से है, क्योंकि उस काल नेमी के कैरेक्टर में दूसरे बहुत सारे लोग हो जाते हैं फिर। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, कई कथावाचक हो जाते हैं, कई बार कई धर्म गुरु काल नेमी के चरित्र में आ जाते हैं, कई बार कई राजनेता भी काल नेमी के चरित्र में आ जाते हैं, जो जिनको करना तो कुछ और है लेकिन दिखाना कुछ और है, शो ऑफ कुछ और करना है, और फॉरेन से अवार्ड लेने के चक्कर में उनको पूरी जनता का बंटाधार कर देना है। पूरे देश को चाहे गरीबी के गर्त में डुबाना पड़े, उनको अवार्ड मिलना चाहिए कि वो बहुत बड़े सहिष्णु हैं, बहुत बड़े अहिंसावादी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलना चाहिए, बस इतना ही उनका लक्ष्य है।
भले देश बर्बाद हो जाए, जनता गरीबी से गरीब स्थिति में चली जाए, क्योंकि जितना गरीब लोग होंगे उतना समाज सेवा का अवसर मिलेगा। जितना लोग बीमार होंगे, जितना लोग प्रताड़ित होंगे, उतना ही सोशल वर्क का मौका मिलेगा। कुछ ऐसा भी सोचने वाले हैं। आजकल तो सोशल वर्क का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि भाई कैसे भी सोशल वर्क कुछ ना कुछ दिखाओ, ना दिखाओ तो समस्या पैदा करो, कुछ ऐसी समस्या पैदा करो जिससे कि सोशल वर्क का ग्राउंड तैयार हो जाए। तो कुछ ऐसे भी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल था, वो रोड पर हॉस्पिटल था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जहां लोग जाते थे और उसके पास नहीं आते थे। हॉस्पिटल वाले ने कुछ बाइक वाले, कुछ गाड़ी वाले को कहा कि भाई ऐसा करो, ज़्यादा नहीं, बस धीरे से गलती से इधर उधर थोड़ा ठोकर मार देना, 2-4 बाइक वालों को गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा और सबसे नज़दीक हम ही पड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा होता है, दिस इज रियलिटी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर हॉस्पिटल वाला ऐसा करता है, लेकिन मेरे साक्षात्कार में, मेरी नज़र में एक ऐसा हॉस्पिटल वाला मुझको मिला और उसको हमने पकड़ा भी कि हाँ भाई, इस हॉस्पिटल में के सामने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ज़्यादा बाइक स्लिप कर रहे हैं, इसी हॉस्पिटल वाले के सामने ज़्यादा बाइक वाले डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? और मामूली फ्रैक्चर बाइक से आप गिरे, हेलमेट भी पहने होंगे तो हो सकता है कि वजन आ जाए बाइक का हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, तो फ्रैक्चर होना तो स्वाभाविक सी बात है। एक व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ तो आप आराम से 30-35 हज़ार तक का जैसे तैसे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा, कम से कम 20-22 हज़ार तक का खर्चा आराम से निकाल ही लोगे। तो ऐसे भी चलते हैं। कालनेमी के कई रूप हैं समाज के भीतर, अनेक रूप में कालनेमी बैठा हुआ है। तो हमें विचार करने की जरूरत है, हमें सोचने की आवश्यकता है। अभी एक कहीं पर मेरी चर्चा चल रही थी तो किसी ने बताया कि उनकी किसी से चर्चा चल रही थी, तो वो गीता को लेकर चर्चा चल रही थी, तो गीता जो था वो सामने वाले ने कहा कि नहीं, गीता कोई हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है। बड़े विचित्र बात है भाई। तो गीता में तो वेदों की चर्चा है, गीता में तो सांख्य की चर्चा है, गीता में तो यज्ञ हवन देवी देवताओं की भी चर्चा है, सबकी चर्चा है गीता में। तो फिर गीता क्या है? तो उस कूप मंडूक ने कहा, कुएं का मेंढक इसको बोलते हैं, उस कूप मंडूक ने कहा कि नहीं, हमारे गुरु जी ने हमको बताया है, हमारे गुरु जी ने हमको बताया है कि गीता हिंदू धर्म हिंदू ग्रंथ नहीं है। हमारे गुरु जी ने हमको यही बताया, इसे हिंदू ग्रंथ मत बोलिए। अब ऐसे गुरुओं को क्या कहा जाए? कालनेमी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए फिर बताओ? अब होंगे कोई भी गुरु, नाम नहीं बताया, लेकिन हो सकता है कोई कालनेमी ही हो। तो इस प्रकार से समाज में कालनेमी का चरित्र जो है आज भी विद्यमान है। अनेक रूप धारण करके अनेक रूप से लोग कालनेमी का किरदार निभाते रहते हैं। इसलिए हमें विचार करना है, हमें खुद से विचार कर इस विषय को समझकर, विचारशीलता का प्रयोग कर, विवेक का प्रयोग कर, बुद्धि जीवता का प्रयोग कर हमें बातों को समझना चाहिए और अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं से भी कुछ अच्छा मिलता है आप उसे ग्रहण कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कहीं कालनेमी वाला चरित्र ना सामने आ जाए और फिर कुछ नैरेटिव क्रिएट करने की बात शुरू हो जाए। ठीक है, तो कालनेमी मीडिया है, रावण का मीडिया है वो, जो कुछ का कुछ दिखाना चाहता है, कुछ का कुछ करना चाहता है, ठगी करना चाहता है। जब न्यूज नहीं मिलता है तो कई बार मीडिया वाले भी न्यूज पैदा करने की कोशिश करते हैं। कोई एक चैनल को नहीं, लेकिन ऐसा होता है, देखने में आया है और ये सामान्य बात है, बहुत कॉमन सी बात है। तो कालनेमी के नंबर 1 पोस्ट पे तो वही लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर अनेकों हैं, अनेकों रूप में, किसी प्रोफेशन में, किसी दूसरे रूप में। कालनेमी एक नाम है छद्म वेश का, छद्म वेश का, छद्म बातों का, बहकावी बातों का।
ठीक है, बहलाने फुसलाने वाले बातों का। तो इसलिए वो छद्म वेशधारी हैं, और छद्म वेशधारी जो हैं उनको क्या किया जा सकता है, जानवरों में वो लकड़बग्घे के समान होते हैं, अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। एक बार भेड़ों की मां भेड़ों को बंद कमरे में छोड़कर चली गई और कहा कि जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक आना मत। भेड़िए जो थे भेड़ों का शिकार करने के पीछे पड़े हुए थे। उनको पता चल गया कि फलानी जगह पर एक कोठरी में बहुत सारे भेड़ के बच्चे रहते हैं और उनकी मां नहीं है, तो चलो उन भेड़ों को हम कैसे भी निकालें और उनको खा जाएं। अब वो वहां दरवाजे पर गए और भेड़िया गुर्राने लगा, लेकिन बच्चे कमरे में बंद रहे, बाहर नहीं निकले। भेड़ियों ने सोचा कि भाई इसको कैसे बाहर निकाला जाए। उन्होंने एक लकड़बग्घा पकड़ लिया। वो इधर उधर शिकार की हुई चीजें खाता है, खुद तो शिकार करता नहीं है। लकड़बग्घे को पकड़ा कि तेरे अंदर एक टैलेंट है। उन भेड़ों की मां ने उन्हें सिखाया है कि जब तक मेरी आवाज मत सुनना तब तक दरवाजा मत खोलना, और तू आवाज बदल सकता है। सुनते हैं कि लकड़बग्घा आवाज निकाल सकता है, छोटे बच्चों का भी आवाज निकाल लेता है। तो तुम ऐसा करो कि जाके उन्हें भ्रमित करो। और तब लकड़बग्घे ने जाकर उन्हें भ्रमित किया। उसने अपने पैर भी भेड़ों जैसे बना लिए, खुर जो थे उसके। बच्चों ने खुर देखा, आवाज सुनी, उनको लगा कि उनकी माता आ गई है और वो बाहर निकल गए। लकड़बग्घे ने कुछ नहीं किया। वो तो कहा कि नहीं मैं क्या करूंगा, मैं तो पीछे हट जाता हूं। पीछे हट गए। जो करना था भेड़ियों ने किया, भेड़ियों ने किया। भैया तो ये जो नैरेटिव क्रिएट करने वाले जो लोग हैं, ये जो नैरेटिव क्रिएट करने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, जो फ्री में सब कुछ खिलाने का दावा करते हैं, गुलाम बनने का सबसे पहला रास्ता है कि जो नेता आपको सब कुछ फ्री में खिलाने का दावा करना शुरू कर दे। आप गुलामी की ओर जा रहे हैं। और गुलामी की एक पहचान है कि गुलाम व्यक्ति को रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ, उसका स्वाभिमान नहीं बचेगा, उसके मन नहीं, उसका अपना स्वाभिमान, उसकी अपनी संस्कृति वो नहीं बचेगी, उसके अंदर कोई अपनापन नहीं होगा। लेकिन पेट भरने के लिए रोटी की कमी भी शायद नहीं होती है। तो ऐसा भी देखा गया है। आप शायद जेल के माहौल को आप ना घूमे हो, लेकिन मैं घूमा कई बार, तो वहां जाकर देखा कि भाई जेल के अंदर तो लोग रोटी खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा स्वादिष्ट ना मिलता हो एक अलग बात है, लेकिन पेट भरने की तो कोई समस्या है ही नहीं। कुछ करो चाहे ना करो, सारे दिन पड़े रहो, सोए रहो, खाने के टाइम पर खाना तो मिलेगा ही। समझने की आवश्यकता है कि कहीं कोई काल नेमी तो आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ। तो यही बात समझना है, यही बात विचार करना है। तो इस तरह से काल नेमी का ये चरित्र है, वेश धारण कर कर, वेश बदल कर, नैरेटिव क्रिएट कर कर कुछ करने की कोशिश करना। और इसी तरह से यही समझने की आवश्यकता है। तो जब हम समझ जाएंगे इस बात को अनेकों रूपों में, अनेकों तरीके से, यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए बात नहीं है, यह समाज में यह चरित्र हमेशा ही फलता फूलता है। ऐसा बात नहीं कि आज है, जब आज नहीं था तब भी था, पहले भी था। इतिहास में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर ऐसे कालनेमी हुआ करते थे जो इस तरह का कार्य करते थे, इस प्रकार के कार्य करने में लगे रहते थे। इतिहास में भी ऐसी कई घटनाएं हैं। जब आज का वर्तमान समय छोड़ दीजिए, इतिहास में चले जाइए, आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले भी आप चले जाइए, आज़ादी से और पीछे भी आप चले जाइए, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी ऐसी बातें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमेशा से रहता है, लेकिन इनका पर्दाफाश और इनका समाधान कौन निकाल सकता है? इनका समाधान वही व्यक्ति निकाल सकता है जो स्वयं ज्ञान से संपन्न हो, जिसकी खुद की पारखी नजर हो और जिसकी विचारधारा पक्की हो, जिसकी विचारधारा पक्की हो। हनुमान जी की विचारधारा पक्की है,
हनुमान जी की सोच फिक्स है, उन्हें इधर की बात नहीं सुननी है, उनको उधर की बात नहीं सुननी है। इस मामले में वो परफेक्ट है कि भाई मुझे तो ये बात सही समझ में आती है और मुझे इसी रास्ते पर चलना है। वो अपने रास्ते पर हैं। बजरंग बली काल नेमी को देखते हैं और काल नेमी को वहाँ पर देखते हैं कि ऋषि मुनि का कोई आश्रम बना हुआ है और मुनि जी राम राम जप रहे हैं। बहुत सुंदर सरोवर भी है यहाँ पर। मुनि जी को प्रणाम करते हैं। उस सरोवर के अंदर में एक मगरमच्छ रहता था, एक मगरी रहती थी बोलते हैं। और वहाँ पर हनुमान जी ने प्रणाम किया और काल जो मुनि थे उन्होंने कहा कि ठीक है, स्नान करो, फिर मैं तुम्हें भोजन भी कराऊंगा, प्रसाद ग्रहण कर लेना, पूजा कर लेना। हनुमान जी ने कहा कि बहुत सुंदर बात, मार्ग में ऐसा अवसर मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सरोवर में उतर गया और सरोवर में उनका सामना उस मगरमच्छ से हो गया और उस मगरमच्छ का वध उन्होंने कर दिया। और जब वध हुआ तो वो कोई शापित अप्सरा थी, कोई श्रापित अप्सरा थी। और वहां से जाते हुए उसने कहा कि मुझे श्राप के कारण मैं ऐसी नीच योनि में आ गई थी, टेढ़ी योनि में आ गई थी, लेकिन अब जो है मुझे क्या करना है। तो हनुमान जी को सारा सत्य उसने बता दिया कि ये मुनि जो है ये कालनेमी राक्षस है, इसे रावण ने भेजा है आपको ठगने के लिए और इस कार्य में माहिर था। तो हनुमान जी ने तुरंत जो है गए और ऋषि ने कहा कि आ गए पुत्र, चलो स्नान कर। उसने तो भेजा था कि जाओ, मगरमच्छ है, मगरमच्छ इसे मार डालेगा, बहुत शक्तिशाली मगरमच्छ है। लेकिन मगरमच्छ को मारकर जब हनुमान जी बाहर निकले तो अपनी पूंछ से काल नेमी की गर्दन पकड़कर बांधकर उसका गला दबा दिया और उससे पटक दिया और वो अपने असली रूप में भी आ गया। उसका रूप भी प्रकट हो गया और सारा आश्रम वहां से विलुप्त हो गया, गायब हो गया। काल नेमी के प्राण पखेरु वहां पर उड़ गए और हनुमान जी अपने आगे की रास्ता पे, आगे के मार्ग पर चले गए। मार्ग पर गए, हिमालय में पहुंचे, बहुत सारे पर्वत देखे। एक पर्वत जिस पर बहुत सारे टिमटिमाते हुए पौधे दिखाई दिए, वो पहचान गए कि संजीवनी यही है, लेकिन पर्वत का नाम भूल गए। बहुत सारे पर्वत थे, तो जो बड़ा पर्वत था उन्होंने उठाया और वहां से उठाकर चल पड़े कि चलो पर्वत ही उठा के ले चलते। आकाश मार्ग से जब जा रहे थे, आकाश मार्ग से जब जा रहे थे तो भरत जी ने देख लिया और भरत जी ने देखा कि कोई असुर, कोई राक्षस जा रहा है क्या, इस प्रकार से उड़ते हुए इतना भयानक रूप धारण करके, पूरा पहाड़ ही उठा के लेके जा रहा है। भरत जी ने एक धनुष लिया, बाण चढ़ाया और बाण मारा और हनुमान जी नीचे आके गिर गए और गिरे राम राम करते हुए। भरत जी को लगा कि भाई किसी राम भक्त को लग गया है, राम भक्त को लग गया है। तो मिलने चले गए, देखा कि बजरंग बली है, परिचय पूछा, सारा परिचय दिया। बजरंग बली ने सारी कथा सुनाई, सारी युद्ध की गाथा सुनाई, सब कुछ सुनाया। भरत जी को बहुत विलाप आया कि इस घड़ी में मैं श्री रामचंद्र जी के साथ नहीं हूं, और दूसरी बात कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई कि मैं राम भक्त को पहचान नहीं पाया और इस प्रकार से हनुमान जी को मैंने गिरा दिया, इस प्रकार से मैंने गिरा दिया। और हनुमान जी को स्वस्थ करके भरत जी ने कहा कि चिंता मत करो, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन मुझे होने थे आज, शायद इसीलिए मैंने बाण का संधान किया और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आज मैंने किसी राम भक्त के दर्शन किए जो मुझसे भी बड़ा राम भक्त है, मुझसे भी बड़ा राम भक्त है। और भरत जी ने जब हनुमान जी को ये पद दिया, हनुमान जी सोचने लगे ये कैसी बातें कर रहे हैं। और उस समय भरत जी ने कहा कि मैं एक बाण मारूंगा बिना फल के और तुम उड़ के चले जाओगे मेरे बाण के सहारे। एक बाण मारूंगा राम जी का नाम लेकर, एक बाण मारूंगा और तुम उड़ के चले जाओगे। हनुमान जी ने सोचा कि अभी अभी ये कह रहे थे कि मैं इनसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़े नजर आते हैं। कुछ देर के लिए हनुमान जी ने भी सोच लिया कि शायद मैं भरत से बड़ा भक्त हूं। लेकिन जब भरत जी ने बोला कि एक बार राम का नाम लूंगा और बिना फल के बाण मारूंगा, तुम समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, बस राम का नाम लेकर, इतना बड़ा काम। मैं तो समुद्र लांघा था और मैं सोच रहा था कि शायद मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि सुनते सुनते, प्रशंसा सुनते सुनते हनुमान जी के मानस में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि मैं ही लांघ पाया समुद्र, दूसरा तो कोई लांघ नहीं पाया था।
और ये लांघने की बात तो छोड़ो, ये कह रहे हैं कि अयोध्या में बैठे बैठे बिना फल का बाण मारेंगे और राम जी का नाम लेंगे और वहां पर मुझे पहुंचा देंगे। अब क्या कहा जाए, हनुमान जी को बड़ी लज्जा आई। हनुमान जी ने कहा कि आप जैसे भक्त कहाँ मिलेंगे फिर, जिसको प्रभु के ऊपर इतना विश्वास हो, प्रभु के ऊपर इतना विश्वास हो। ठीक है, तो ऐसा विश्वास प्रभु के ऊपर होना, यह बड़ी अद्भुत बात थी। हनुमान जी ने चरण प्रणाम किया, भरत जी से कहा कि नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बजरंगबली वहां पर पहुंचते हैं, संजीवनी से औषधि बनाई जाती है और लक्ष्मण जी को खिलाई जाती है। लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं और इस प्रकार से काल नेमी का अंत हो जाता है और लक्ष्मण जी के शरीर की रक्षा भी हो जाती है, जीवित हो जाते हैं और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है, फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रशंसा सुनते सुनते कहते हैं कि हनुमान जी के मन में, यद्यपि हनुमान जी कभी स्वीकार करने वाले नहीं है, वो तो हमेशा यही कहते हैं, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तो ये हनुमान जी के वचन है, लेकिन फिर भी प्रशंसा एक ऐसी चीज होती है कि कहीं ना कहीं अगर घर कर जाती है, थोड़ी सी आ जाती है। बहुत बड़े योगी मुनि भी, इसलिए कबीर ने कहा कि मान तजा नहीं जाए, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। आ जाता है लेकिन वो उसका उपचार करते रहते हैं। तो हनुमान जी उन भक्तों में से हैं, उन साधकों में से हैं जो उसका उपचार करते रहते हैं। आगे भी जब नागपाश का प्रयोग मेघनाद करता है राम जी लक्ष्मण जी पर, तो भी हनुमान जी की चर्चा चलती है, गरुड़ जी को अभिमान हो जाता है और कई विधि से कथाएं आती है। उस कथा पर हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं, तो वो प्रसंग भी अभी आएगा, नागपाश का बंधन भी अभी आएगा और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है हम अपने विचारों को यहाँ पर विराम देंगे और आपके विचारों की ओर जाएंगे। और ध्यान योग का जो कोर्स है वो चल रहा है। ध्यान योग का ही विषय है। ध्यान योग से क्या हो सकता है? ध्यान योग से वो क्षमता हासिल हो सकती है। अभी कोई पीछे मंत्र जाप की चर्चा कर रहा था मुझसे, ध्यान योगी का मंत्र जितना जल्दी सिद्ध हो सकता है उतना किसी और का ना हो सकता है। और कौन सी शक्ति किस प्रकार से काम करती है, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, शक्तियां बहुत सारी हैं, लोग चर्चाएं करते हैं, बहुत तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन हमें समझकर विचार कर कर निर्णय लेना चाहिए, विवेक से निर्णय लेना चाहिए। और बजरंगबली के पास एक विवेक है, उनके पास एक क्षमता है, एक सोचने की क्षमता है। तो वो क्षमता और इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तभी धर्म का पालन, देखिए सबके बस की बात नहीं है। पेट को रोने वाला व्यक्ति धर्म क्या लेके करेगा? हाँ, गुलामी उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेट तो भरेगा गुलामी में कम से कम। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसका पेट खाली हो पहले उसको रोटी ही दे दो। लेकिन रोटी देना भी तभी सार्थक है जब उसको धर्म समझ में आ जाए। तो जिम्मेदारी बन जाती है कि तुम धर्म सिखा दो उसे, फिर रोटी देने के बाद सिखा दो, ताकि वो रोटी के लिए रोना ना सीख पाए, क्योंकि उसकी इतनी इच्छा शक्ति नहीं है मजबूत, उसकी विल पावर इतनी नहीं है कि वो रोटी के लिए रोना छोड़ दे। वो रोएगा रोटी के लिए, और गुलाम कभी रोटी के लिए नहीं रोता। ये गुलाम की पहचान है, जिसको गुलामी करनी है वाला रोटी के लिए क्यों रोएगा? तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं। तो हमें ऐसा ही, चलिए यह एक विचार है, समझने वाली बात है। इसलिए धर्म सबके बस की बात नहीं होती है। धर्म, हाँ, दिखावा करना अलग बात है कि हम धार्मिक हैं, दिखावा करना एक अलग विषय है कि हम धार्मिक हैं, लेकिन धर्म सबके वश की बात नहीं होती है। कोई कर पाता है तो वो साधारण से असाधारण भी हो जाता है, और हंसते हंसते बहुत कुछ कर पाता है। तो यह एक विषय है, ध्यान योग का कोर्स चल रहा है।
ध्यान योग हमारी चेतना को जागृत करता है, हमारे विवेक को जागृत करता है, और जागृत चेतना का व्यक्ति जहाँ पर उसे अपने शरीर का भी मोह ना रहे और बहुत सारी चीज़ों का उसको मोह ना रहे, तो फिर निश्चय ही वह बहुत कुछ कर पाता है समाज के लिए, दूसरों के लिए भी। नहीं तो हम कई बार सोचते नहीं हैं, पूरी बात समझते नहीं हैं और पूरी बातों का हिसाब किताब भी नहीं लेते हैं, बस मोटिवेट हो जाते हैं। तो पूरा हिसाब किताब लिया कीजिए, तभी किसी से प्रेरित होइए, ठीक है। समाज सेवा करने के लिए भी, जब तक जो लोग समाज सेवा भी करते हैं या बहुत बड़े अवार्ड भी जिनको समाज सेवा के नाम पे मिले हुए हैं, जब धन पहुंचता है तो वो समाज सेवा करते हैं। जिस माध्यम से धन मिलता है उसी माध्यम से समाज सेवा होती है, और वो माध्यम ही आपको आगे बढ़ाता है फिर, और उसी माध्यम के लिए आप कार्यरत रहते हैं, आप देश में उसी के लिए कार्य करते हैं। तो काल नेमी उसी का काम करता है जो उसको फंडिंग करता है, और फंडिंग रावण करता है, फंडिंग रावण करता है। भले ही काल नेमी साधु का वेश धारण करके बैठा हो, लेकिन काम तो उसके लिए करता है जहां से फंडिंग आती है। तो हमारे देश में भी ये फंडिंग का गेम बड़ा जोर से चलता है, ये फंडिंग का गेम बहुत जोर से चलता है। बहुत बड़े बड़े लोग उनके लिए काम करते हैं जो उनको फंड करते हैं। ऐसी राम कथा के नाम पर आपको अजान नहीं सुनाई देने लग जाएगा। भाई, जिन्होंने फंडिंग किया उनके लिए काम भी तो करना है। तो काल नेमी भले ही राम राम जपने बैठ गया है, लेकिन काम तो वो रावण का ही कर रहा है जो उसको फंड करता है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह की। आज के वर्तमान से मैंने काल नेमी का चरित्र जोड़ा, तो काल नेमी का चरित्र ही ऐसा है, काल नेमी का चरित्र ही ऐसा है। तो हमें भी काल नेमी की पहचान होनी चाहिए कि हमारे समाज में आसपास बड़ी बड़ी बातें, अहिंसा, सहिष्णुता और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहीं काल नेमी का रूप तो नहीं है। क्योंकि जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है काम तो वही करना पड़ेगा, घुमा फिराकर उसी पर आना पड़ेगा। अगर जल्दी आ गए तो लाभ नुकसान बच जाएगा, देर से आओगे तो काफी नुकसान करके आओगे फिर, लेकिन आना तो पड़ता है, तो समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसीलिए धर्म आपको विवेक देता है, धर्म आपको विवेक देता है। यदि बुद्ध कह रहे हैं अजात शत्रु के सैनिकों से, जो भिक्षु बन गए थे, उनको अपने भिक्षु संघ से बाहर निकाल के कह रहे हैं कि तुम जाओ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, सब भिक्षु नहीं बन जाएंगे, अंगुलीमाल सब नहीं बन जाते। अंगुलीमाल के भी अपने संस्कार थे कि वो बुद्ध के बातों से प्रभावित हो गया। हम एक तरफा अध्ययन करते हैं, जबकि बुद्ध ने स्वयं स्वीकार किया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सब अहिंसावादी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक अंगुलीमाल बन गया, इसका मतलब हर डाकू अंगुलीमाल बने जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा था और ना हुआ कभी। तो बुद्ध ने भिक्षु बने अजात शत्रु के सैनिकों से कहा कि यह तुम्हारा भीरुता है, यह तुम्हारी कायरता है कि जो तुम भिक्षु बन गए हो, तुमने अपना कर्तव्य छोड़ा है, इसलिए चुपचाप जाओ। राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तुम उन लोगों को रोकने के लिए जो दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो तुम्हारा कर्तव्य बनता, अपना कर्तव्य करो। तो इसीलिए क्या कर्तव्य बनता है वो धर्म हो जाता है। और ऐसा विवेक, ऐसा सूक्ष्म विवेक, ऐसी बारीकी मतलब सूक्ष्मता, इतनी सूक्ष्मता, बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता, विवेक में इतनी सूक्ष्मता कि आप सही सही समझ पाए कि धर्म कहाँ है, अधर्म कहाँ है। ये ध्यान योग से ही संभव है, साधना से ही संभव है। ये हनुमान जी के अंदर इतनी सूक्ष्मता थी, तभी विभीषण जी के सामने वो बोल पड़े कि कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं भी हीन हूं भाई, अपनी निंदा करने में अपने मुख से कभी पीछे ना रहते। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन जो है सब साधना की, भक्ति की ही कृपा है, उसी से सब हो रहा है। तो समय समय पर जब हम
इस प्रकार से अपनी सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म विवेक को जागृत करते हैं, अपनी प्रज्ञा को जागृत करते हैं अपनी साधना से। तो बिना तपस्या, बिना साधना के क्या होने वाला है? साधना का बल रहेगा तभी शस्त्र का बल काम करता है, तभी शस्त्र का बल काम करता है, नहीं तो शस्त्र भी आत्मघाती हो जाता है। तो वही बल श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया, अर्जुन को दिया, और तभी जाकर यह समाधान हो पाया। और बजरंगबली भी उसी बल से, उसी ब्रह्म बल से, योग बल से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और चल पड़ते हैं। हाँ, शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस शस्त्र प्रयोग में भी योग बल है, उसमें भी वो धीरता, वो विवेक का बल जुड़ा हुआ है उसमें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अब विराम की ओर चलेंगे और चर्चा आपके कमेंट्स पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आप क्या लिख रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। भीम सुनार जी, जय श्री राम। संत कुमार भाटी जी, नवजोत नाथ जी, उत्कर्ष तिवारी जी 1988, शंकर प्रसाद जी, प्रणाम आचार्य जी, शंकर प्रसाद, सविता नायक, राजू पाल, विनोद के सूद, बलवंत सिंह गोहिल, गोविंद प्रसाद नीमा, विंदेश्वरी मिश्रा, रतन सिंह जी, विनोद कुमार शर्मा जी, एम प्रसाद जी, श्वेता राय सिन्हा, एम प्रसाद, रमेश पेशवानी, अजीत अपराजित, जलाराम रायका, माधुरी कोल्हे, रमेश चंदर, राम लखन राजपूत, कन्हाई कुमार, एके त्यागी, कन्हाई कुमार, मिथिलेश सिंह जी, अभिनंदन है आपका, मिथिलेश सिंह, घनश्याम सरोदे जी, एम प्रसाद जी, बंधु DAF, बंडू डफ, गुरु, क्या मोक्ष पाती या परमधाम की प्राप्ति हो जाने पर हमें दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, स्वच्छंद जीवन प्राप्त होता है? मतलब हमें दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, दिव्य आध्यात्मिक शरीर सूक्ष्म शरीर का प्राप्त होता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, सूक्ष्म शरीर का यहाँ पर प्राप्त होता है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। बीखू चाडिया, बिमला शाह जी, योगेंद्र पंडित जी, सुशांत दास जी, जोंती दत्ता जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है, विशलाल बहादुर सिंह जी, स्मिता सावंत, उषा श्रीवास्तवा, सुभाष बगरिया, रविशंकर चौहान, राम विलास जी, एम प्रसाद जी, राम निवास मीना, अवधेश कुमार, ओम राय हेमब्रॉम, सत्य प्रभु जी, स्वप्निल पंचाल, ठीक है, नवज्योतिनाथ, मोहन रावत, भरत छबलानी, कमलेश खैरनर, श्वेता कुमारी, नीति सिन्हा, बबीता धीमान, अशोक गोयल, स्मिता सावंत। काल नेमी एक प्रवृत्ति है, समाज में ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर विश्लेषण सर जी। कुंभाराम जी, हरिलाल यादव, इसके मिन्हास, मनीष यादव जी, उन 49 प्रकार की वायुओं का वर्णन है। 50 प्रकार की कौन सी वायु? योग सूत्र में उसकी चर्चा है। भगवती वायु, भगवती यादव जी, एम प्रसाद जी, जय श्री राम, जय बजरंगबली, रचना जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, मिलते रहें, चलते रहे। कल किसी ने प्रश्न किया था वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यती वाणी और परावाणी के ऊपर किसी ने प्रश्न किया था। शायद यही 4 वाणियाँ थी। थोड़ा समय है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, तो इस प्रश्न को ले लेते हैं। वैखरी वाणी, जो कि हम बात करते हैं, बोलते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करते हैं, अनियंत्रित रूप में करते हैं।
तो वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, जिसमें हम थोड़ा विचार करते हैं, सोचते समझते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं, और फिर जो है एक वाणी है पश्यति वाणी, जो दिव्य वाणी होती है, वह दिव्य वाणी है। दिव्यता को प्राप्त करने वाले योगी ही ऐसी वाणी की प्रयोग करते हैं। और एक है परावाणी, समाधि में जाने वाले योगी ही परावाणी का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वर्णन इसका आता है। थोड़ा सा आज ये भूल गए, नहीं तो कल के व्याख्यान में इसको पूरी तरह से आपको और विस्तार करके बता दिया जाएगा। चलिए अभी जो है हम विराम लेते हैं, और रामविलास जी, सर कुछ काम में फंसे थे, क्या ध्यान योग का कोर्स ले सकते हैं? जी हाँ, जल्दी करिए। फिर एक दिन आपने 3 दिन लेट हो गया, फिर आपके लिए कल ही तक का हमने डेट दिया था। अगर आपने पहले भी बात की है, या पहली बार, शायद पहले भी आपने मैसेज कर रखा है कोर्स करने के लिए, ठीक है, आपको ले लिया जाएगा कोर्स के लिए, ठीक है। अगर पहले से बात रखा है तो, अगर पहली बार बात कर रहे हैं तो फिर रहने दीजिए, अगले महीने करिएगा। नहीं, अगर आप कर रहे हैं पहले भी, अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज पे डिटेल ले रखा है, बात कर रखी है, तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। विराम देते हैं। इसी के साथ आज के इन विचारों को कल फिर हम चर्चा करेंगे, और रामायण के बढ़ते हुए क्रम में आगे के आने वाले प्रसंगों में हम जो है चर्चा करेंगे। आगे के आने वाले प्रसंग जो हैं उस पर हम विचार करेंगे, और उसमें बहुत सारे प्रसंग हैं। अभी गरुड़ जी का संशय आता है, नागपाश में भगवान का बंधना आता है, फिर छोटे मोटे और भी कई बातें हैं। फिर उत्तरकांड शुरू हो जाएगा, तो उत्तरकांड में बहुत कुछ है। उत्तरकांड में तो ज़्यादातर नीति युक्त बातें ही हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर उत्तरकांड बहुत महत्वपूर्ण कांड है, विवादास्पद है। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड और तुलसी रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुत अंतर मिलेगा, आपको बहुत अंतर मिलेगा, जो कई बातों को प्रमाणित करता है, कई बातों को प्रमाणित करता है, एक बात नहीं, कई बातों को प्रमाणित करता है। और शायद पूरी राम कथा में, रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तरकांड की ही चर्चा है। सबसे अधिक विचारणीय बात तुलसीदास जी खुल के लिखते हैं उत्तरकांड में, बहुत सारी बातें खुलकर लिखते हैं, व्यंग बाण करते हैं तो खुलकर करते हैं उत्तरकांड में, ठीक है। तो उत्तरकांड की बहुत बड़ी विशेषता है। उत्तरकांड में क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसकी हम चर्चा करेंगे ही, मिलेंगे ही आपसे, और उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सामाजिक, जैसे कि आज हमने काल नेमी को आज के समाज में हमने चिंतन किया, काल नेमी को हमने आज के समाज में चिंतन किया, तो इस प्रकार से उत्तरकांड में समाज को लेकर, धर्म को लेकर, पाखंड को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो उस पर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें, रामचरितमानस को समझते रहें और इसके सामाजिक परिवेश को भी समझते रहें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय के हिसाब से, और ये समाज सेवा का ढोंग आज से नहीं चल रहा, अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा था। ये समाज उसी टाइम से बनने शुरू हो गए थे। समाज बनाने का कानून भी 1862 में इन्होंने ही बनाया था, आज तक चल रहा है। 1861 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आज तक हमारे संविधान में है। 1861 का कानून, समाज बनाओ कानून, अंग्रेजों ने ही एनजीओज बनवाने शुरू किए थे, उन्हें फंडिंग करना शुरू किया था। एक तरफ से वो जात पात को बढ़ावा देते थे, जमींदारी प्रथा जैसी क्रूरता को उन्होंने थोपा था, और दूसरी तरफ से वो समाज सेवा भी करते थे। तो यही कहा जाता है, काल नेमी का चरित्र यहीं पे आ जाता है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से बहुत कुछ चलता रहा और अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी भी हम जाग जाएं, समझ जाएं, तो जो नुकसान नहीं हुआ है वो नुकसान होने से शायद बच जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी समाज की स्थिति को ले रहे हैं, बहुत सारी सामाजिक स्थितियों को लेते हुए ही चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें, और इस अभियान को भी आगे बढ़ाते रहें, शेयर करते हुए
जुड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए आप इस अभियान को भी आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।